हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज ड्यूका की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपको आपके मैथ्स में मार्क्स लाने में क्या करेगी। बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये, आपके लिए जरूर देखना है एंड तक। देखो दोस्तों, बच गए हैं आपके पास सिर्फ लास्ट 7 डेज और उसके लिए हमें करनी है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो हम वो तैयारी कैसे करेंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी, उसके बारे में मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ, ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको अभी तक किसी ने बताई नहीं होंगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को पूरी देखना और करते हैं स्टार्ट। मैं आपको बहुत सी बेसिक सी चीजें बताने वाली हूँ। मान लीजिए जैसे कि क्या होता है कि बैक बेंचर्स, आप सोचते हो पूरा साल हमने इतनी मेहनत करी है और हमने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी है, फिर भी हम अपने 95% मार्क्स 100% मार्क्स नहीं लेकर आए। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है ना कि कमी रह जाती है। क्या रह जाती है? कमी रह जाती है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, मेरे उन दोस्तों के लिए है जो सिर्फ बच गए हैं 7 डेज और जिन्होंने पूरी साल कोई मेहनत नहीं करी है, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, बस क्या करने बैठे हैं। अब वो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के पास होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? सिर्फ पास होने की प्रिपरेशन में है। देखिए, आप सिर्फ 7 डेज पढ़ के भी एक 95% स्कोर क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। पर वो करोगे कैसे? ये लिए क्या आपने कोई प्लान बनाया है, आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? तो नहीं बनाई है तो वीडियो को देखो और बनाओ, अभी बनाओ, क्योंकि बच गए हैं सिर्फ 7 डेज जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो लास्ट के वीक में पूरी धूम मचा दो और चकदे फट्टे कर दो कि कैसे मैथ्स का पेपर आपका 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम का कैसे नहीं स्कोर करोगे, करके दिखाओगे और वो होके ही रहेगा। बस आपको ध्यान देना, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से समझना कि क्या क्या आपको फॉलो करना है और क्या क्या आपको फॉलो नहीं करना है। किन क्वेश्चंस पर, किन बुक्स पर, किस कॉन्सेप्ट पर आपको मेन ध्यान देना है और किस पे नहीं देना है। ये वो मेन बातें हैं जिस पे आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। इसमें आपकी प्रिपरेशन में, चाहे आपका 10th का बोर्ड हो चाहे आपका 12th का बोर्ड हो, दोनों एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये सिर्फ पर्टिकुलरली मैथ सब्जेक्ट के लिए ही नहीं है, आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल आपको इसी प्रोसेस से फॉलो अप करना है। देखिए क्या करते हैं ना बच्चे, कि जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, अब आप सोचोगे कि हमने पूरे साल मेहनत करी, पर बैक बेंचर्स जो होते हैं, जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हमारे क्लास में, हमारे क्लासमेट्स, हमारे फेलो फ्रेंड्स होते हैं, वो लास्ट के कुछ महीने या लास्ट के कुछ दिन पढ़कर उनके मार्क्स हमारे पूरे साल की जितनी भी प्रिपरेशन की होती है ना, उससे क्या हो जाती है, ज्यादा आ जाती है। अब वो आती कैसे है, उसके पीछे का कोई एक रीजन है। वो रीजन कैसा है? वो रीजन है, अब वो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो ब्रिलियंट एक स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या करते हैं? एक स्मार्ट वर्क करते हैं। तो आपको भी वही करना है। अगर आपने पूरा साल वेस्ट कर दिया है खेल कूद में, पार्टीज में, दोस्तों के साथ एंजॉय करने में, चिल मारने में, हर चीज आपने करी, राइट। शादियां अटेंड करी आपने। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं, बोर्ड एग्जाम है, हमें तो इस साल ना कोई शादी अटेंड करनी है, ना हमें दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, स्कूल, अपना ट्यूशन, यही चीज फॉलो करनी है, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और फिर भी ये सब करने के बावजूद अपने पूरे साल की एंजॉयमेंट को एक साइड रखकर, स्किप करके उस पार्ट को क्या कर दिया है हमने, हमारे मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे इतने जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो वो गलती मत करना। देखो, 5 ऐसे तरीके जो आपको 80% मार्क्स लाने में फुल आउट ऑफ फुल हेल्प करेगी। दोनों 10th के लिए एंड 12th के लिए, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2024 ये आने वाले हैं, आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और आपके पास बच गए हैं कुछ लास्ट के दिन। तो दोस्तों, मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ, 5 ऐसी टिप्स, और इन 5 टिप्स को बहुत ध्यान से फॉलो करोगे ना, तो आपके मार्क्स 101% मेरी गारंटी है वो आने ही आने हैं। क्योंकि जब क्या होता है कि मैंने अपने टाइम पे पढ़ाई करी थी, तो मैं इनमें से कुछ ऐसे फॉलो अप जरूर करती थी चीजें, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी बनाने के बाद जब हम उस चीज को फॉलो करते हैं ना, जब एक स्ट्रेटेजी बनाने के बाद उस चीज को फॉलो करते हैं, तो वो हमारा एक रूटीन बन जाता है। और उस रूटीन को न तोड़ना, उसको फॉलो करना। लास्ट के 7 डेज बच गए हैं, लेफ्ट ओनली 7 डेज, राइट। तो धूम मचा देनी है आपको। ऑल द बेस्ट, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ और अभी भी बोलती हूँ।
तो प्लीज अपने माइंड को प्रिपेयर करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। सिर्फ 7 डेज बचे हैं, ओनली 7 डेज। ये अपने माइंड में क्लिक कर लो कि 7 डेज में कैसे हमें प्रिपेयर करनी है, अपनी प्रिपरेशंस करनी है, अपने एग्जाम्स में बूस्ट अप मार्क्स लाने हैं। बिल्कुल कि पेपर को अच्छे से एकदम क्या करना है, पूरा पेपर हमें पहली तो सबसे मेन बात कि जब भी आप एग्जामिनर के में, एग्जामिनर क्या होता है, आपकी कॉपी चेक करते हैं। क्या देखता है कॉपी में कि बच्चे को आता कितना है, आता कितना है। उसने पूरी कॉपी भर दी, पर एक होता है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चों की एग्जामिनर की कॉपी है, ठीक है। ये एग्जाम्स की कॉपीज है आपकी। ये फर्स्ट चाइल्ड की है, ये फर्स्ट स्टूडेंट की मान लो, ये सेकंड स्टूडेंट के लिए मान लो। अब एक है मेरे पास ब्रिलियंट और एक है मेरे पास एवरेज, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, जो ब्रिलियंट वाला होता है, ये जो ब्रिलियंट है और जो ये एवरेज है, देखो यहाँ पे क्या है, ये एवरेज है, ये एवरेज है, ये ब्रिलियंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एवरेज भी आपको 10th से 11th में जाएगा और ब्रिलियंट भी 10th से 11th में ही जाएगा। बट ब्रिलियंट क्या होगा कि वो टॉप मार्क के जाएगा, और एवरेज क्या है 50%, 80%, 70% मार्क्स लेकर जाएगा। बट जाएंगे दोनों एक ही क्लास में, राइट, आगे ही मूव करेंगे। बट डिफरेंस इज दैट कि इसे टॉप करना है ना, इसे तो अपना 100% रिजल्ट चाहिए, उसे तो अपना रिजल्ट 100% ओरिएंटेड लाना ही लाना है। बट वो कैसे आता है, अब इसमें यहाँ पे इस कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि पूरा साल हमें, हम जब 9th में होते हैं ना, हमें तब से ही हमारे माइंड में एक चीज स्क्रॉल होती रहती है बार बार कि 10th है नेक्स्ट ईयर, 10th है नेक्स्ट ईयर, 10th है नेक्स्ट ईयर। तो उस 10th में हमें क्या करना है, बोर्ड एग्जाम है हमारा, हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। कि हमें फर्स्ट डे से ही अपने 10th की क्लास का फर्स्ट डे जितना हम पढ़ेंगे, डेली डेली उतना पढ़ो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। वही हमारा एक रूटीन बनता है। हम पूरा साल मेहनत करते हैं और वो साल मेहनत करने के बाद भी हमारा रिजल्ट 100 नहीं आता, 100 से कम आ जाएगा। मान लो 90 आ रहा है या 95 भी आ रहा है या इन दोनों के बीच में भी आ रहा है, बट वो 100 क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं लैक ऑफ रह गया ना, क्योंकि वो सारा का सारा फोकस सिर्फ अपनी स्टडी में ही देते हैं, बाकी अदर एक्टिविटीज में नहीं देते। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज होते हैं, जो एवरेज से बिलो भी होते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये चिल भी करेंगे अपनी, ये पार्टीज भी करेंगे, ये शादियां वेडिंग्स भी अटेंड करेंगे, ये इंजॉय करेंगे, ये फन करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, ये इन सब चीजों को प्रायोरिटीज देंगे। ये पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ते नहीं है, बट ये टाइम आने पे पढ़ते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार जो सिर्फ, हाँ हमें पता है कि एग्जाम है, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लिया या एक रात पहले पढ़ लिया, इतना पढ़ना है कि मैं इतने मार्क्स ले आऊंगा या ले आऊंगी और मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, राइट, ये सोचते हैं वो लोग। आपको एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में जाने के लिए, और इनके मार्क्स जितना ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ पास होना है, और पास होने के लिए हमें 40%, फिर 33% या 50% इतनी। बट इससे अबव इनका मान लो 70 आ जाए, 75, 80 तक भी आ जाता है इनका रिजल्ट। तो ये तो क्या हो गया कि ये इंजॉय के साथ इनका जो माइंड होता है ना, वो फ्रेश माइंड होता है। तो आपको पढ़ाई तो करनी है, बट पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटीज भी करोगे थोड़ी बहुत। अगर आप 80% करते हो ना स्टडी, तो उसमें 20% प्लस आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होनी चाहिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि कभी भी पढ़ाई आपकी क्या होती है, बिना रिलैक्स के, स्ट्रेस में कभी, टेंशन में कभी पढ़ाई नहीं। तो ये दो स्टूडेंट्स की मैंने एक जस्ट आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझाया है। मैं आपकी टिप्स पर आती हूँ। आपको टिप्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 5 ऐसी टिप्स मैं बताने वाली हूँ जो बिल्कुल फॉलो करनी है, जो आपको लास्ट के बचे 7 दिनों में हेल्प करेगी आपके मार्क्स को इनहेंस करने में और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने में दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट, यूज माइंड मैप्स टू रिवाइज फॉर्मूला। क्या करना है आपको, माइंड मैप बनाओ, अपने माइंड में बनाओ, अपने पेपर पे बनाओ, आपके डिस्प्ले बोर्ड पे जहां लगाना है आपको, आपके कबर्ड पे लगाओ, आपको आपके वॉल पे लगाओ, वो पेस्ट करो, वो पेपर पे लिख के पेस्ट कर दो। माइंड मैप बना के चीजें रिकॉल होती है। अगर आप माइंड मैप बनाने लगोगे ना, कि आपने जैसे माइंड मैप बनाया है
ये करके ये बॉक्स बन गया, ये बॉक्स बन गया, ऐसे आपके माइंड मैप्स बन गए। ठीक है, तो इनसे क्या होगा कि अच्छा ये पॉइंट है, इसके अंदर ये कैटेगरी है, ये अंदर कैटेगरी है, इसके अंदर हम बना के लिख सकते हैं। अगर हमें उस कॉन्सेप्ट की, उस टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर पाओगे ना, कोई टेंशन की तो बात है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यूज करना है माइंड मैप की फॉर्मूलेज रिवाइज करने, बार बार लिखो। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि मैथ्स हो या अदर सब्जेक्ट्स भी हो, मैथ्स तो देखो आपकी ऐसी है कि उसको डेली आपको मैथ्स को देना पड़ेगा अपना टाइम, अपना टाइम मैथ्स को डेली देना ही देना है। जैसे आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अपना टाइम देते हो ना, अपने आप के लिए अपना टाइम निकालते हो ना, वैसे मैथ्स के लिए भी टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये तो आप गांठ बांध लो अपने माइंड में कि मैथ्स को आपको टाइम देना है तो देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, यूज एनसीईआरटी टू सॉल्व एन टॉपिक। अब देखो क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं, जो आपको बोलते भी है, मतलब सिखाते हैं या आप कहीं से सुन भी लेते हैं कि ट्यूशंस में बोला जा रहा है या आपके इंस्टीट्यूट्स में या स्कूलों में भी लाइक दैट, कि आपको आरडी शर्मा, आपको इतने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, आपको ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, वो सब मत करो, बिल्कुल मत करो। क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम का बेस होता है, इसकी बात करें दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम का क्या होता है, बेस, तो उस बेस में क्या होता है ना कि बेस आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, तो आपके मार्क्स अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छे आने हैं। अब आपके पास टाइम तो है नहीं, आपके पास बचे हैं 7 दिन, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तो और टाइम नहीं है। जो एनसीईआरटी पूरी कवर अप कर लेते हैं ना, पूरी की पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, वो जाते हैं अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको जो एक्स्ट्रा चीजें लगती है कि नहीं क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, हम आरडी शर्मा। हाँ, मैं आपको एक पॉइंट और इसमें बताऊंगी कि एनसीईआरटी के साथ आप पीवाईक्यू जरूर करो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनको उठाओ और उनको करो सॉल्व। क्योंकि आपको एक फॉर्मेट पता चलेगा, एक पैटर्न पता चलेगा, एक मार्किंग स्कीम पता चलेगी आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछा जा सकता है, किससे क्या चैप्टर से ज्यादा मिल रहा है आपको, तो उन पे फोकस करो। तो जो आपके हैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स पढ़ो, प्लस पीवाईक्यू करो, राइट। नेक्स्ट, थर्ड, प्रायोरिटाइज हाईएस्ट वेटेज टॉपिक। क्या दे रखा है, अब आपको उन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जो प्रायोरिटाइज उन पे देना है जो हाई वेटेज के हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैथ्स में, 12th क्लास की मैथ्स में क्या है, कैलकुलस, कैलकुलस पूरा का पूरा कैलकुलस 35 मार्क्स का आता है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, उन टॉपिक्स को पढ़ो, तो 35 मार्क्स आपको वहां से पूरे के पूरे मिलेंगे अगर आप पूरा कैलकुलस अच्छे से करोगे। आप ट्रिगो पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दो, राइट। तो आपके मार्क्स जो 70 आप सोच के भी बैठे होगे ना, तो वो 70 आपको 90 तक कब ले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये उनके लिए है जो क्या कर सकते हैं, जो 7 दिनों में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जिन्होंने प्रिपरेशन फुल कर रखी है उन वो भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, सब फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये एक रिवीजन पार्ट है। क्या है दोस्तों, ये एक रिवीजन वाला पार्ट है, जिस रिवीजन पार्ट में हम क्या करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एनहेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, इनहेंस कर देते हैं। तो और वो इनहेंसिंग हमारे मार्क्स गेनिंग में हेल्पफुल होती है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट आपकी अगर मैं बात करूं तो टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। जितने क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस को टारगेट करो। रिपीट वालों पे सर्कल लगाओ, टिक लगाओ। ये कर दिया, अच्छा टिक लगा दिया, उसको कर दिया। फिर दूसरा सैंपल पेपर उठाओ या बुक का कोई क्वेश्चन उठाओ जो रिपीट हो रहे हैं जिस फॉर्म में, उनको कर डालो उन्हें। ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ जब रिपीटेड क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं उसमें एंड में ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे भी ध्यान दो। क्वेश्चंस के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी करना, उसे मत भूलना, एग्जाम्पल्स भी करना। क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, पहले से चैप्टर सॉल्व किया है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे इन फॉलो करके। बट अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं करी है, आपने सिर्फ वो है जो सिर्फ लास्ट के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में पढ़ने बैठ रहे हो या कुछ एक हफ्ते में ही पढ़ने बैठ रहे हो, तो उनके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको हेल्प करे आपके मार्क्स गेन करने में, आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करने में। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। इन टिप्स को फॉलो करो, और क्या करना है, क्या करना है, फॉलो करके
क्या करना है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट लास्ट, अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करना। नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि हाँ हम ये चीजें कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आई विल आई कैन, कर सकते हैं ना हम, तो आपको करनी ही करनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यू जितने भी है रिपीटेड क्वेश्चंस है उन पे ध्यान दो। तो मेन टिप्स मैं आपके लिए यही लेकर आई थी दोस्तों, जो आपको क्या करेंगी, आपको आपके मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको करनी है अपनी प्रिपरेशन। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगी जो आपके मार्क्स, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड करियर। थैंक यू सो मच।